लंबे समय पहले एक रामपुर नाम के एक गांव में नेहा और राजेश नामी पति पत्नी रहते थे। राजेश गांव के लोगों को एक गांव से दूसरे गांव ले जाता था। उस गांव से दूसरे गांव के रास्ते के बीच में एक घना जंगल था। ये जानकर भी कि उस जंगल के माध्यम में दूसरे गांव तक आसान रास्ता है, कोई उसका उपयोग नहीं करता था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में कोई चुड़ैल थी। इसलिए राजेश ग्राहकों को लंबे रास्ते से ही गांव ले जाया करता था। एक दिन रात को राजेश ग्राहकों को दूसरे गांव छोड़ने बैलगाड़ी में निकलता है। इसीलिए वो घर जल्दी जाने के लिए सोचता है। बहुत देर हो गई है भाई, कुछ भी करके जल्दी घर पहुंचना होगा। लोग उस जंगल के रास्ते से नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ भूत है। अगर सच में वहाँ भूत है तो मुझे कोई डर नहीं लगता भूतों से। अगर मुझे घर जल्दी जाना है तो जंगल के इसी रास्ते से जाना बेहतर होगा मेरे लिए। ऐसे फैसला करके अपनी बैलगाड़ी लेकर जंगल की ओर निकलता है। सभी उस जंगल के रास्ते से डरते हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ एक भूत है। भूत कहाँ है? भूत कहाँ है? भूत बस थोड़ी ही देर में गांव पहुँच जाऊँगा मैं। ये सब उनका वहम है, भूत कुछ नहीं होता। जब वो ऐसा सोचते हुए चलता है तो बीच रास्ते में एक डरावनी चुड़ैल को देखकर गाड़ी रोक लेता है। बाबू, बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों बाद कोई मनुष्य इस जंगल में मिला है। चुड़ैल ये सोचकर उसके पास जाती है। मुझे कुछ मत कहो, छोड़ दो मुझे। अगर मैं इसके शरीर में प्रवेश करूंगी तो मैं गांव जा पाऊंगी और जो चीज चाहेगा कर पाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, डरो मत, डरो नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। डर के मारे कोई मनुष्य इस जंगल में नहीं आ रहा। बहुत दिनों बाद तुम आए हो। अगर मैं तुम्हें भी कुछ कहूंगी तो इस जंगल में दोबारा कैसे कोई मनुष्य आएगा? ये कहकर चुड़ैल राजेश के शरीर में प्रवेश कर जाती है। सुबह होते ही राजेश के रूप में चुड़ैल बैलगाड़ी लेकर गांव की तरफ बढ़ती है। गांव में राजेश को सभी जानते थे। उस गांव में पड़ोसी गांव जाने के लिए दो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। राजेश को देखकर उसके पास जाते हैं। अरे राजेश भाई, हमें पड़ोसी गांव जाना है, लेकर जाओगे क्या? आइए आइए, गाड़ी में बैठिए, लेकर जाता हूँ। ऐसा कहने पर दोनों आदमी उसकी बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं। राजेश गाड़ी को चलाते हुए जंगल की ओर ले जाता है। अरे भाई, इस जंगल के रास्ते से सभी लोग जाने से मना करते हैं, फिर तुम क्यों इस रास्ते से लेकर जा रहे हो? अरे सभी का मानना है इस रास्ते में भूत है, वो इसीलिए यहाँ से नहीं जाते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसी रास्ते से हम पड़ोसी गांव में जाता हूँ और बहुत जल्दी पहुँच जाता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को इस तरफ से लाया हूँ। ऐसे राजेश के कहने पर वो लोग चुप रहते हैं। ऐसे ही जाते जाते अचानक राजेश बैलगाड़ी को बीच रास्ते में रोक देता है। अरे राजेश भाई, तुमने बैलगाड़ी को बीच में ही रोक दिया, क्या हुआ? राजेश कोई जवाब नहीं देता। राजेश तुम चुप क्यों हो? कोई तो जवाब दो ना। राजेश चुड़ैल के रूप में आ जाता है। जैसे ही रूप बदलता है वो देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो कोई भूत है, भूत बचाओ रे बचाओ। अब चुड़ैल उन दोनों को भी बंदी बना देती है और उन्हें वहाँ से गायब कर देती है। इसी तरह चुड़ैल बहुत सारे गांव वालों को गायब कर देती है। रोज़ की तरह जब राजेश लोगों को गायब करता है तो रघु नाम का एक आदमी उसको देख लेता है और तुरंत गांव जाकर वो राजेश की पत्नी को सारी बात बता देता है। क्या मैं बहुत दिनों से दुखी हूँ कि मेरा पति घर नहीं लौटा और तुम कह रहे हो कि मैंने उसे देखा है। खुद अपनी आंखों से देखा है मैंने, तुम्हारे पति को भूत में बदलते हुए देखा है मैंने। अरे इसी भूत के कारण तो लगता है मेरा पति घर नहीं लौटा। कुछ भी करके मुझे अपने पति को बचाना होगा। हमारे गांव में ऋषि है, चलो उसके पास सारे गांव वाले चलते हैं, उसे सब कुछ बताते हैं। हाँ, चलो सभी चलते हैं। ऐसे सभी लोग उस ऋषि के पास जाते हैं और जो कुछ भी रघु ने देखा उस ऋषि को बताते हैं। अब वो ऋषि अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और वो जान लेता है कि वो चुड़ैल कैसे इन लोगों को गायब कर देती है और फिर ऋषि ने अपनी शक्तियों से इस चुड़ैल को अपने वश में कर लेता है। ये देखकर गांव वाले सारे आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वो चुड़ैल एक दरख्त में तब्दील हो जाती है, जिससे उसके कैद हुए सभी लोग आज़ाद हो जाते हैं और सभी लोग गांव वापस आकर ऋषि का शुक्रिया अदा करते हैं।